चमारे। अंतर्गति राची नहीं बाहर करे उजास। दीनर दो जग जाएंगे तत भाग्य रविदास। मिलत प्यारो प्राणनाथ कौन भक्ति ते। साध संगत पायो परम गते। मैले कपड़े कहाँ लो धों। आवेगी नींद कहाँ पड़सो। जोई जोई जोड़ियो सोई सोई पाटियो। झूठे वनज उठ ही गए हाटियो। कहे रविदास भयो जब लेखो। जोई जोई कियो सोई सोई देखो। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं और रहबरों को बंदगी करता हूं। आज महीने की 27 तारीख है और गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों की छांव में हम सब बैठे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पावन भूमि जहां सजदा करने से सभी शंकाओं का समाधान होता है, सभी समस्याओं का निवारण होता है, ये वो पावन भूमि। अभी महात्मा जी ने अपनी हाजिरी लगाई है ना, ये दुनिया भरम ने खाई। सभी भ्रमों का जो निवारण करने की क्षमता है वो सदगुरु मालिक के वचन में होती है, उनकी कृपा में होती है। गुरुओं की कृपा से सभी भ्रमों का नाश होता है। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। भक्तमाल पुस्तक में संत नाभादास जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को सभी संदेह और भ्रमों का नाश करने वाली बताया। संतों के पास जाएंगे तभी तो निवारण होगा कुछ। और संतों के पास जाने मात्र से थोड़ा ही काम चलेगा। यदि शारीरिक रूप से हम नजदीक हैं और मन से दूर है तो दूरियां तो ज्यादा होगी ना। लाख कोस गुरु बसे दीनी सुरत पठाए। शब्द तुर्या सवार है क्षण आए क्षण जाए। यदि 1000 किलोमीटर पर भी गुरु बैठे हैं ना, अब तो शब्द रूप में है और हमारी लगन है वहां पर, तो मालिक हमारे पास है। कहे रविदास हाथ पे नेड़े सहजो होई सो होई। बिल्कुल नजदीक, इतने निकट
इतने निकट हमारा हाथ है हमसे। और अगर मन से दूर है, एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, दिए तले अंधेरा। अगर मन में दूरी है तो फिर चाहे जितना मर्जी बंदगी करे, जितना मर्जी नजदीक रहे, वो दूरी तो बरकरार रही। संतों गुरुओं के दर्श से, उनके चरण रज प्राप्त होने पर सभी बंधन छूट जाते हैं। पर आए तो सही कोई वहां पर समर्पित होकर के। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। कामिल मुर्शिद अर्थात सतगुरु। अब ढूंढ तो रहे हैं, और हम तो यही है कि ढूंढ रहे हैं जगह जगह, और ढूंढने में पूरा जीवन बीत गया। बाहर ढूंढ लिया, बाहर खोजत क्या फिरे घटे भीतरी खोज, अंतर्मुखी तो नहीं हुए। जगह जगह पर खोजा, ढूंढा पर नहीं मिला। और जो गुरुजी ने बताया उस पर चले नहीं। अंदर झांकने को कहा, उन्होंने अंदर झांके नहीं। सरेंडर करने के लिए कहा, समर्पण करने के लिए कहा, परंतु समर्पण किया नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। आपने नाम सुना होगा बुल्ले शाह का। बुल्ला शाह जो पंजाब प्रांत, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और मुल्तान शहर में बुल्ले शाह का जन्म हुआ था। सैयद परिवार में, ऊंची जाति मानी जाती है मुस्लिमों में, शेख, सैयद, मुगल, पठान, कहते हैं वहीं से आया कायनात से ऊपर से, बाकी सब यहीं की उपज है। तो उनका स्थान ऊपर माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। परंतु जब लगन लगती है ना, तो वो लगन ये नहीं देखा जाता कि हमारी जाति क्या है, और जिनके पास हमारी प्यास बुझ रही है, जो ज्ञान की प्यास है, जैसे मीराबाई, सिकंदर लोदी, राजा पीपा, राजा नागरमल, राजा बैन, वो स्वर्ण होते हुए भी, ऊंची जाति के होते हुए भी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए, क्योंकि उनको ज्ञान की प्यास थी। ऐसे ही बुल्ले शाह वो ऊंची जाति से है, बहुत सारा उनके पास में नौकर है, बहुत जमीन है, राजपाट है, पर शांति नहीं मिल रही। बचपन से ही शांति की तलाश थी, और जिसके बारे में कहते थे कि वो खुदा हर जगह है, पर बुल्ले शाह ने कहा कि मुझे वो नजर ही नहीं आ रहा, हर जगह है, दिखेगा कैसे। पांचों वक्त की नमाज अदा की, जो मस्तक है, माथा है, उस पर निशान पड़ गया, पर खुदा नजर नहीं आया। वो दिखेगा कैसे, उसको कैसे देखूं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार कुछ फकीरों की टोली को उसने देखा, और वो मस्ती में गा रहे थे, मस्ती में। इतनी मस्ती देख करके कोई इतना मस्त कैसे हो सकता है। बुल्ले शाह ने पूछा, ये क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल
हिंदी का प्रयोग करूंगा जो यहाँ आम भाषा है, समझ में आ जाए। उस समय उन्होंने वो पंजाबी जो भाषा थी उधर की, उसमें वो बात कर रही थी। ये क्या कार्यक्रम है आपका? बड़ा आनंद मिला, सुकून मिला यहाँ सब। जब ऐसा कोई आपको भी देखे, जैसे बहनें अभी अपनी हाजिरी लगा रही थी बाणी से, कोई देखे पूछ लें कहां से सीखा दिया आपने, तो क्या बताएंगे? जिनसे सीखा है, जो गुरु है उनके विषय में बताएंगे। तो फकीरों ने भी कहा कि हमें जो ये आनंद मिला है, ये सुकून मिला है, ये हमारे आलिम से मिला, ये हमारे मुर्शिद से मिला है, हमारे सतगुरु से मिला। अच्छा, यानी उनके पास कोई वस्तु है जो वो बांटते हैं, जो वो देते हैं, पर वो है कौन, कहां मिलेंगे? तब उनको बताया कि वो है इनायत कादरी। इनायत कादरी छोटी जाति से थे। ये जो जाति वाला झगड़ा है सिर्फ यही नहीं है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। चाहे मुस्लिमों को देख लो, उनमें भी है भाई, चाहे वो माने या ना माने, बाहर से दिखावा बने करते रहे। अमेरिका तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, काले और गोरे का भेद है वहां बड़ा रहा। अब तो खैर जमाना बदल गया, आपकी बात अलग है। फिर परिवार वालों ने इस पे आपत्ति उठाई, तुम इनायत कादरी के पास कैसे जा सकते हो, वो तो छोटी जाति से है। तब बुल्ले शाह ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे जाति से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ज्ञान से, शांति से। और बुल्ले शाह पता पूछते पूछते जिधर इनायत कादरी का आश्रम था उधर निकल गए। वहां बहुत सारी कुटिया है बनी हुई, जगह काफी है, सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। अपने घर में आप कुछ तो कार्य करते होंगे, बुजुर्गों का कार्य अलग है, युवाओं का अलग है, माताओं का अलग है, सब लग जाते हैं ना सुबह से ही। ऐसे ही आश्रम में भी व्यवस्था होती है। हाँ, एक बात हो रही है, यदि आश्रम में कोई रह रहा है, चाहे कोई सेवादार है, चाहे कोई साधु है, उन्हें ये बात कान खोल कर सुननी चाहिए। ये खाला का घर ना समझो जो सो जा पैर पसार, सत्संग में आना है खांडे की थार, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो बोझ सर पे चढ़ जाएगा आपके। अगर गुरु घर में आकर के भी लेट मारी ना और किया कुछ नहीं तो बोझ सर पे चढ़ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहां उतारेंगे उस कर्ज को। गुरुजी स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं, भाई गृहस्थ के घर का टुकड़ा कितने जी? 2 अंगड़ के, भैया बिलांद के हो रहे हो तो बिलांद के दांत हो रहे हो, एक बिलांद के दांत, और इसको खाकर यदि भजन नहीं करोगे तो फाड़ देंगे आंख। ये शब्द सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के हैं। जिन गृहस्थों के यहां से आपने अन्न ग्रहण किया, जिनका अन्न चखा है, यदि आप उस अन्न को चखने के बाद भजन सिमरन नहीं करेंगे, नाम नहीं जपेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, बोझ चढ़ेगा आपके ऊपर। वो बोझ आप कहां से उतारोगे? फिर आश्रम में सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी सोचना चाहिए कि जब मुझे कोई काम बताएगा, कोई सेवा बताएगा, मुझे सेवा तभी करनी है। अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि ये हमारा घर है। सबसे पहले तो जो आश्रम पर रहने वाले हैं उनके लिए जरूरी बनता है ये कि वो एक अनुशासन का अनुसरण करें, अनुशासन में रहें। और अभी ये स्टैंड है ना, स्टैंड है, आधार है। यदि आधार को नहीं मानेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आधार को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना होगा।
जब खुद अनुशासन में रहेंगे तभी अन्य जो है, जो श्रद्धालु भक्त है, वो भी तो अनुशासित होंगे, क्योंकि देख करके भी तो प्रेरणा मिलती है। सभी अपने अपने काम में लगे हैं। और बुल्ले साहब पूछता है, इनायत कादरी जी कहां मिलेंगे? काम करते करते सबने सेवादारों ने एक और इशारा किया। बुल्ले साहब उधर निकल लिए, वहां देखा और भी बहुत से लोग लगे हुए हैं। पूछा, इनायत कादरी जी से मिलना है। जब शुरुआत में भेंट वार्ता होती है ना, तो भाव का पता नहीं होता और न मूल्य का पता होता, न वजन का पता होता। जैसे कई को मैंने देखा है अपने जीवन काल में, और वो कहते थे समनदास से मिलना है, महात्मा समनदास जी कहां मिलेंगे? शुरुआती दौर की बात है। और जब भेंट वार्ता हो जाती है, जब उस रंग में रंग जाते हैं, जब वो खुशबू आने लगती है, तभी तो पता चलता है ये तो मुर्शिद है, हमारे सतगुरु है, मालिक है। फिर संकेत किया उधर है। जब उधर गए तो एक बुजुर्ग, जिसकी ये यहां से पलके ये भी सफेद हो गई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, और वो बुजुर्ग प्याज की पौध हाथ में लिए और हाथ पैर मिट्टी में हो रखे हैं, गारा लगा है, कीचड़ लगा है। और जब बुल्ले शाह ने देखा, अच्छा ये बूढ़ा, ये कैसे इनायत कादरी हो सकता है? मन में एक छवि बनी हुई होती है बंधुओं। जब आप किसी गुरु की लगन में रहते हैं, आपने प्रत्यक्ष इन आंखों से उसको न देखा हो और आप जिज्ञासा बस उसके दर्शन करने के लिए जाएं, तो आपके मन में छवि बनी होती है, गुरु ऐसे होंगे, गुरु वैसे होंगे। अच्छा जी, लाल होंगे, सफेद होंगे, कैसे होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, कैसे होंगे, एक छवि बनी होती है, ऐसी छवि। और जो गुरु होते हैं ना, वो बहुत ही अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विचारकों ने गुरु की परिभाषा अलग अलग तरीके से कही है। गुरु होते हैं काटने वाले जल्लाद। वो तुम्हारे सपनों को भी काट देते हैं, मिटा देते हैं। जो तुम्हारे सपने होते हैं, जो गलत सपने तुमने सजा रखे होते हैं, जो गलत विचार तुम्हारे मन में बैठे हुए होते हैं, गुरु उन सबको ध्वस्त कर देते हैं, उनको विध्वंस कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। और जो तुम्हारी सोच होती है ना, जो तुमने सोच बना रखी होती है, उस सोच को भी गुरु जी के पास जाए कोई, स्वामी समनदास जी महाराज के पास, आज बंदगी करूंगा, देखता हूं गुरु जी क्या कहेंगे। और अंदर भय भी है थोड़ा। और गुरु जी आते ही अब मन में विचार, गुरु जी तो मुझसे प्रेम करे और किसी को तो ना कर दे। और जब गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी ने मार दी कोहनी, अच्छा दो चार बातें भी सुना दी अपनी भाषा में, जो वही परिचित अंदाज में, अपने सहज अंदाज में। आप तो परिचित हो, आपने बहुत ने देख रखा वो प्रेम भरा अंदाज गुरु जी का। और जब वो प्रेम भरा अंदाज लगा ना वहां पर, तो फिर लगा यार गड़बड़ हो गई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। गुरु जी ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया, गालियां दे रहे मुझे, कोहनी मार दिया, लठ की बात करते, लठ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ध्वस्त कर दिए वो विचार, वो सारी सोच जो लेकर के गए थे। क्यों? क्योंकि गुरु कहते हैं कि तुझ में अहम नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आनी चाहिए, और मैं हूं, मैं तो सबके लिए हूं, सबके लिए बराबर है। बेटा जब जब तू गलती करेगा, तेरे अंदर कोई गलत भाव आएगा, तो मैं उसे हटाने के लिए प्रहार करूंगा, और वो प्रहार होगा हथौड़े का, वो रुई का प्रहार नहीं होगा। ऐसी होती है जो प्रहार करते हैं और विचार बदलने वाले होते, विचारों को बदल देते हैं, सोच को बदलते हैं। सोच लेकर के बुल्ले शाह इनायत कादरी के दरबार में पहुंचा और देखा कि यहां तो एक बुजुर्ग है जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है, जिसके बाल सफेद हो गई हैं। ये कैसे इनायत कादरी हो सकता है? और गुरु जो होते हैं ना, दूरदर्शी होते हैं, मन के भावों को पढ़ने वाले, भलाई वो भले कुछ कहे ना,
भले मौन रहे पर वो उन विचारों को पढ़ लेते हैं, भाप जाते हैं। अच्छा ये तो बंदा ठीक है, कोई बात नहीं। अब से 25 साल पहली बात मैं बताऊं, गुरुजी के लिए लोगों के मन में विचार था, कोई बड़ा नोट देगा तो समंदार जी सर पे हाथ रखेंगे, और कोई छोटा नोट देगा तो उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे। ऐसा विचार था लोगों में, संगत में प्रचलन हो गया था। एक बार एक भगत, उसके मन में भाव विचार है, एक विचार चल रहा है, और वो खड़ा हुआ देख रहा है, सब बंदगी कर रहे हैं, वो खड़ा हुआ देख रहा है। काफी देर हो गई, गुरुजी ने कहा भगत तू भी आ जा, इधर आ, तेरे सर पे भी हाथ रखूंगा, आ जा जल्दी आ। वो आया, बंदगी की, गुरुजी ने हाथ रखा सर पे, कहने लगे मैं पैसे लेकर ना हाथ रखता, किसी को आशीर्वाद पैसे लेकर नहीं देता हूं मैं। उसने पैसा नहीं दिया बंदगी के लिए। जब बंदगी की, माथा टेका और गुरुजी ने उसको बुलाया, यहां हाथ रखा उसके सर पे। यानी उन भावों को वो जानने वाले होते हैं, जानकार। इनायत कादरी ने देखा कि ये बुल्ले साहा ये कुछ विचार लेकर के आया है यहां पर। तो जैसे मौसम चल रही है आम वाली, ऐसी मौसम थी, और संतों की तो दृष्टि पड़ती है, ऐसे ही हो जाता है कार्य। दृष्टि जब डाली तो 5-10 आम टूट करके बुल्ले साहा के सामने गिर गए अपने आप ही। हवा का झोंका आया और हवा के झोंके से 5-10 आम टूट करके गिर गए। बुल्ले साहा ने देखा एकदम ये क्या हो गया, और इनायत कादरी ने आंखें लाल कर ली। कहते अच्छा आम चुराने आया था यहां बगीचे में, चोरी करने आया था। और जब कठोर शब्दों में ऐसे कहा, बुल्ले साहब ने कहा नहीं, मैं तो अपने मुर्शिद से मिलने आया था, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, मैं चोर नहीं हूं। अरे तू चोर नहीं है तो मन में क्यों छिपा रखा है कुछ? जो मन में छिपा रखा है उसको बाहर निकाल। जो मन में छिपा है उसको बाहर निकालेगा, तभी तो पता चलेगा कि तू चोर नहीं है। बुल्ले साहा ने वो सारे विचार निकाल दिए, और सारे विचार निकालकर समर्पण किया, और पूछा कि मुझे उस रब का पता जानना है, कैसे मिलेंगे वो परमात्मा, ये पता करना है। संतों की भाषा ऐसी ही होती है, बड़ी सरल, वो मौके पर ही समझा देते हैं। हाथ में प्याज की पोद थी, वो प्याज ही तो रोप रहे थे। तब इनायत कादरी ने कहा कि रब का की पौना, उस परमात्मा का क्या पाना है? यहां से उखाड़ करके वहां लगा दो मन को, तो मिल जाएगा वो। पर इसका उखाड़ना ही तो कठिन है बहुत ज्यादा। ये हटता नहीं है, जहां लगा है गलत जगह लगा है, हटता नहीं है। इसकी जड़ें गहराई में जा चुकी है। स्वामी समंदास जी महाराज पूज्य गुरुदेव बड़े सरल भाव से समझाते हैं। पहले सोच के लिए बाहर जाना होता था जंगल में, बाल्टी लेकर के जाते थे, और 50 श्रद्धालु तो साथ में चलते थे। जा रहे हैं जी, सुबह का समय है, एक छोटा सा पौधा है। गुरुजी ने कहा कौन सा है? इसे फाड़ दो।
मेरे जैसा आया, एक कूद के आके कहने लगा जी लो, एक सेकंड नहीं लगा, उखाड़ दिया, उखाड़ के एक तरफ फेंका रास्ते से अलग। थोड़ी दूर और आगे चले, उससे बड़ा आ गया। कहने लगे इसको भी उखाड़ो। अब जो मेरे जैसा था पहला उखाड़ा था, वो भी दोबारा आया कूद करके। गुरुजी ने कहा है उखाड़ दिया। जोर तो पहले से ज्यादा लगे उसकी बात, पर गुरुजी का आदेश था, उखाड़ दिया। 5 फीट का आ गया। अब की बार कोई जैसे भांग होती है इस तरह से। गुरुजी ने कहा इसे भी हटाओ यहां से। जोर लगाए, दांत फिर चिड़े पड़ गए। बड़ी मुश्किल से एक को और लगाना पड़ा साथ। हटाओ भाई, गुरुजी का आदेश है। गुरु सिखाते हैं, हर बात में उनकी शिक्षा छिपी होती है। अब की बार तो साफ पूरा पेड़ है, तुम का पेड़ है, 15-20 साल पुराना। कहने लगे इसको उखाड़ो। कौन सा फाड़ेगा इसे? अब देख करके मामला गड़बड़ हो गया। तो गुरुजी ये तो काटना है, कैसे काट सकते हैं? उखड़ने का तो नहीं, जड़ से उखाड़ना। जड़ से तो उखड़ेगा नहीं है। अच्छा, जड़ से नहीं उखड़ेगा। समझने की बात है, समझेंगे इसको। सहज भाव से गुरु समझाते हैं, जब तुम्हारी आदतें छोटी होगी, गलत और गंदी आदतों की शुरुआत होगी, तो उसे उखाड़ना सरल है, उसको उखाड़ सकते हो। और जितनी वो आदतें पुरानी होती चली जाएगी, पौधे से वृक्ष बनते 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 उन आदतों को बदलना, उनको उखाड़ना उतना ही कठिन होता चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि संतों की शरण में जाकर जल्दी से गलत आदतों को बदल लें, समर्पण करें। और जब संतों को समर्पण करेंगे तो समझ लो सारी समस्या का ही हल हो जाएगा। मैं और मेरा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। जब तक मैं और मेरा है ना, कि हाँ मैं हूं, जो करूंगा मैं करूंगा, जो करना है मुझे करना है, मेरे अलावा किसी और ने कैसे कर दिया, मेरे से पूछे किसी और ने कैसे कर दिया, वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। वहां से समस्या की शुरुआत होती है और विवाद की शुरुआत भी वहीं से होती है। ये समझना चाहिए कि हमने गुरु को समर्पण कर दिया है, और जो करेंगे ना मालिक ये करेंगे, और जो ये करेंगे ना इनके निर्णय पर विश्वास भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मेरे मालिक मेरे सद्गुरु गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जब इतना भरोसा होगा ना तो सारा कार्य अपने आप हो जाएगा। अब जड़ जितनी गहरी होगी उतनी समस्या होगी। दर्द होता है आदतों को बदलने में। आपने धान देखा होगा, अभी जीरी की फसल की तैयारी है, पहले पौध बोते हैं जी, पौध बोई और फिर पौध को उखाड़ते हैं ना वहां से, और उखाड़ी फिर एक खेत तैयार किया हुआ है, उसमें पानी भरा, कीचड़ कर लिया, बहुत दलदल बनाई, और उसमें क्या करेंगे, एक एक लेंगे उसका वो पौधा, जीरी का, धान का, मुंजी का, यहां की भाषा में एक एक लेंगे और उसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़कर उस कीचड़ में धंसाएंगे उसको। पहली पीड़ा तो हुई जब पौध को उखाड़ा, जड़ से उखाड़ा, वहां से जड़ से उखाड़ेंगे तभी तो उगेगा पौधा। अगर जड़ से नहीं, दांती से काट लो उसको, हो जाएगा, उग जाएगा क्या? नहीं। ऊपर ऊपर से यदि लीपा पोती करेंगे, सत्संग में आने के लिए यदि लीपा पोती करेंगे, गुरु घर में मंदिर में आने के लिए यदि लीपा पोती करेंगे, बाहर से दिखावा करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो जड़ से उखाड़ा, एक बार दर्द तो तब हुआ जब जड़ से उसको उखाड़ा।
जब गलत आदत को खड़दत हुआ ना, और जब कीचड़ में धंसाया वहां पर गहराई तक फिर दर्द वो हुआ। और जिसने ये दोनों बार का दर्द सहन कर लिया शांत रह करके, तब जाकर के कुछ पैदा होता है, तब बदलाव होता है, तब कुछ उगता है। तो रब का की पाना, उस परमात्मा का क्या पाना है? मन को इस संसार से हटा करके उसकी तरफ लगाकर तो देखो, अंतर्मुखी हो। अभी आप का मुख इधर है, दुनिया की तरफ है या इधर है? इधर दुनिया थोड़ा ही, इधर तो मालिक है, दुनिया के मालिक बैठे हैं। घर में भी आपने दरबार सजाया होगा, तो जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी मजहब में देखो, किसी भी धर्म में देखो, किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में देखो, जब भी प्रार्थना की जाती है, अरदास की जाती है, बंदगी की जाती है, नाम जपा जाता है, दुनिया से विमुख होकर के, दुनिया से मुंह मोड़ करके, और दुनिया से मुंह मोड़कर दीवार की तरफ मुंह करके, उसकी स्वरूप की तरफ मुंह करके, उसके किसी चिन्ह की तरफ, आकृति की तरफ, जो भी बना हुआ है, चाहे नहीं बना है, चाहे मस्जिद लगाओ, चाहे मंदिर लगाओ, चाहे गुरुद्वारा लगाओ, और चाहे गिरजा लगाओ, चर्च लगाओ, दुनिया से मुंह फेरते हैं ना, उसकी तरफ मुंह करते हैं। संकेत क्या है कि हमें शरीर से ही नहीं, मन से भी दुनिया के संसार के जो ये प्रपंच है, जो मन के जंजाल है, उनसे मुंह मोड़ना होगा, और उनसे मुंह मोड़ करके उसकी तरफ आना होगा, तब जाके काम चलेगा। और प्यारी साध संगत जी, आज सतगुरु मालिक की कृपा से सभी गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आप सजदा करने के लिए जो बंधु पहुंचे हैं, सभी के सेहत स्वास्थ्य परिवार के लिए मैं अरदास करता हूं। सतगुरु परमात्मा जी के चरणों में विनती है, सच्चे बादशाह जी सभी को उत्तम स्वास्थ्य बख्शना, नाम बख्शना, रोजगार बख्शना, आपकी कृपा दया मेहर सभी भक्तों, श्रद्धालु, उपासक उपासिकाओं पर बनी रहे, और प्रयास करें कि आज गुरु दरबार में आए हैं तो सजदा करते वक्त सारी बातों को ही छोड़ दें, सारी समस्याओं को छोड़ दें, मन के विकारों को छोड़ दें, एक अच्छाई, एक गुण यहां से ग्रहण करके चले जाए, सारा कार्य बन जाएगा। चलते चलते एक संदेश के साथ राजा चाहता हूं, आने वाली 10 तारीख 10 जून अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष महंत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में, अर्थात इसी स्थान पर वार्षिक सत्संग का आयोजन होगा। तो आप सभी सारी संगत सादर आमंत्रित हैं, अपनी हाजिरी लगाकर गुरु दरबार में सजदा करके आप पुण्य के भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ राजा चाहता हूं, और संचालक महोदय से आग्रह है, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भोग की आरती से सत्संग को बढ़ाया जाए। सतनाम जी, जय गुरु रविदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज, सतनाम सतनाम सतनाम।